मैं तो अपने घर में लिफ्ट नहीं लगाया हूँ अभी, जरूरत पड़ेगा तो लगाऊंगा अभी, लेकिन अभी मैं नहीं लगाया हूँ। उनको जानना चाहिए कि मेरे भाई लोग अगर घर बना रहे हैं, उनका अपना एक अलग स्टेटस है। आप दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। आज आपका सिक्किम में होटल, दिल्ली में फ्लैट, कलकत्ता में फ्लैट, किशनगंज में 4-5 जगह जमीन, घर, जबकि घर आप नहीं दिखाए हैं। अगर इसकी शिकायत की जाए चुनाव आयोग से तो आप घर किसी का कब्जा किए हैं कि क्या किए हैं तो मालूम नहीं, लेकिन उनका घर किशनगंज में है घर, लेकिन वो अपने हलफनामा में नहीं दिखाए। बहुत सारा कुछ छुटा हुआ है, उसके बाद भी 40-50 करोड़ की संपत्ति है। पटना में 2 फ्लैट, बहादुरगंज में जमीन, किशनगंज में जमीन प्लॉट, आपका पौवाखाली में जमीन, आपका हलफनामा बता रहा है। आपका ये करोड़ों का संपत्ति कैसे आ गया? तो ये तो सोचने की बात है, ये तो जांच का विषय है। आप किसी पर अगर करते हैं ये सब बात, हम दूसरे का उघाड़ना नहीं चाह रहे थे, जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। तो इसलिए दूसरे की पहले जानकारी लीजिए। अगर आप देखिएगा, मेरा घर से लेके सारा कुछ मेरे हलफनामा में दिया हुआ है। मेरा जितना प्रॉपर्टी है सारा हलफनामा, हम लोग इनकम टैक्स पे ही है, इनकम टैक्स पे करते हैं, तो सारा हर वक्त सारा रिकॉर्ड हम लोग भरते हैं कि मेरा क्या है नहीं है, ये तो हमारे रिकॉर्ड में है। आपने बोला कि बीएलओ को दौड़ा के मारेंगे। अरे किस बीएलओ की बात कर रहे हैं? ये बीएलओ किस तरह के लोग जनप्रतिनिधि हुआ करते हैं साहब? आप इस तरह का बात करते हैं। मानव बल को आप मानव बम बोलते हैं, आप बोलते हैं पुल को चूल बोलते हैं। ये सब तो हमें लड़कों सबसे सुनना पड़ रहा है कि ऐसा बोल रहे थे। ये कह रहे हैं कि आपका मकसद एक ही था कि दौलत कमाना, दौलत कमा लिए आप तो बोलते हैं कि मोरा शौक नहीं छे, मुझे 4 बार विधायक बने के शौक नहीं, तो फिर ये छटपटाहट क्यों? शौक नहीं छे मुख। हम तो ये चाह रहे हैं कि मैं और एक टर्म ला करके जो भी बाकी मानदा काम है उसको करके, उसके बाद मैं, जैसे वो नहीं होता कि गंगा स्नान कर लिए, तो हम भी समझेंगे कि हमने अपने इलाके के लिए कुछ कर लिया। लोग अगर चाहेंगे तो मैं रहूंगा, नहीं चाहेंगे नहीं रहूंगा, उसकी मुझे परवाह नहीं है। कि आप थूकते हैं और थूक करके चाट लेते हैं, ये वही होना भाई, अपनी बात को बोल करके डिलीट कर देते हैं। तो सेम वही कहानी हो गई। आपने बोला कि बीएलओ को दौड़ा के मारेंगे। अरे किस बीएलओ की बात कर रहे हैं? ये बीएलओ जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चचा हैं, हमारे भतीजा हैं, बेटा है, यही लोग बीएलओ है ना भाई। शिक्षक लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप इस तरह निर्दल बात करते हैं तो आपको सोचनी चाहिए। और रहा सवाल कि बीएलओ क्या करेगा, जो सरकार का गाइडलाइन होता है, क्योंकि वो उसको फॉलो करता है, सरकार को फॉलो करता है, तो सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसी बात बोलना उनके लिए शोभा नहीं देता है कि बीएलओ के लिए ऐसी लफ्ज बोले, फिर बोल करके आप बोल्ड होना चाहिए, रखना चाहिए। आप क्यों डिलीट कर दिए साहब? आप क्या बोलते हैं? जिम्मेदार पद पर आप रह चुके हैं, जिम्मेदारी से बात को बोलिए। इस तरह अनाप शनाप अनर्गल बात करते हैं, मतलब मखौल उड़ाते हैं अपना है। आप इस तरह की बात करते हैं, लोग बोल रहे हैं कि किस तरह के लोग जनप्रतिनिधि हुआ करते हैं साहब, आप इस तरह का बात करते हैं। मानव बल को आप मानव बम बोलते हैं, आप बोलते हैं पुल को चूल बोलते हैं। ये सब तो हमें लड़कों सबसे सुनना पड़ रहा है कि ऐसा बोल रहे थे। तो आप इस तरह की बातों के बारे में आप क्या बात करें? ये सब बात तो लोग खुद सुन रहे हैं। मैं तो अपने घर में लिफ्ट नहीं लगाया हूँ अभी, जरूरत पड़ेगा तो लगाऊंगा अभी, लेकिन अभी मैं नहीं लगाया हूँ। उनको जानना चाहिए कि मेरे भाई लोग अगर घर बना रहे हैं, उनका अपना एक अलग स्टेटस है, उनका अपना अलग बिजनेस है। उनका ना मेरे साथ मेरे इसमें मुदाखलत है। हमारी मोहब्बत है, भाइयों में अच्छी मोहब्बत है। हम लोग मिलजुल करके बढ़िया कोई मशवरा करते हैं तो सब भाई मिल करके मशवरा करते हैं, मिल बैठ के मशवरा करते हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन उनका एक अपना अलग स्टेटस है, उनका अपना एक अलग बिजनेस है। वो अपना बिजनेस करते हैं, हम अपना काम खिदमत करते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है तो हम उनको गाइड करते हैं, वो हमको गाइड करते हैं। भाई ये तो मोहब्बत होनी ही चाहिए भाइयों में। लेकिन इस तरह की बात कि भाइयों को घर बना के देते हैं, ऐसा करते हैं, तो भाई उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा अपना जो ये है, ये हमारा मौरेसी है। अगर वो अपना घर जहाँ बना रहा है, ये सारा मेरा मौरेसी है, मौरेसी जायदाद है। तो आप उसके बारे में इस तरह पहले जानकारी रखिए तब बोलिए। लेकिन हम अगर उनके बारे में कहें तो उनका हलफनामा देख लीजिए आप। 2005 में जब विधानसभा लड़े थे वो पहला इलेक्शन, तो अपना कैपिटल दिखाएं 14,000 रुपया और 2 या 3 एकड़ जमीन वो गणगा की दिखाया है कि मेरे पास यही संपत्ति है और उनका आय का कोई स्रोत नहीं है, विधायकी से आमदनी है। लेकिन जब 2020 का उनका हलफनामा आप अगर देखिएगा तो उसमें आपका 40-50 करोड़ की
की संपत्ति कहाँ से आ गया भाई? जब आप खुद बोल रहे हैं कि 12 लाख साल की कमाई है विधायक को, तो ये आपका करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गया? तो ये तो भाई जांच का विषय है, तो देखना पड़ेगा। आप दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। आज आपका सिक्किम में होटल, दिल्ली में फ्लैट, कलकत्ता में फ्लैट, किशनगंज में 4-5 जगह जमीन, घर, जबकि घर आप नहीं दिखाए हैं। अगर इसकी शिकायत की जाए चुनाव आयोग से, तो आप घर किसी का कब्जा किए हैं कि क्या किए हैं तो मालूम नहीं, लेकिन उनका घर किशनगंज में है घर, लेकिन वो अपने हलफनामा में नहीं दिखाए। बहुत सारा कुछ छुटा हुआ है, उसके बाद भी 40-50 करोड़ की संपत्ति है। पटना में 2-2 फ्लैट, बहादुरगंज में जमीन, किशनगंज में जमीन प्लॉट, आपका पवाखाली में जमीन, आपका हलफनामा बता रहा है। आपका ये करोड़ों का संपत्ति कैसे आ गया? तो ये तो सोचने की बात है, ये तो जांच का विषय है। आप किसी पर अगर करते हैं ये सब बात, हम दूसरे का उघाड़ना नहीं चाह रहे थे। जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए दूसरे की पहले जानकारी लीजिए। अगर आप देखिएगा, मेरा घर से लेके सारा कुछ मेरे हलफनामा में दिया हुआ है। मेरा जितना प्रॉपर्टी है सारा हलफनामा, हम लोग इनकम टैक्स पे ही है, इनकम टैक्स पे करते हैं, तो सारा हर वक्त सारा रिकॉर्ड हम लोग भरते हैं कि मेरा क्या है नहीं है। ये तो हमारे रिकॉर्ड में है कि हम क्या खरीदते हैं, क्या है मेरे पास, क्या नहीं है, ये सारा चीज़ हमारे रिकॉर्ड में है। हम जो ये मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा, ये उनका 15-16 साल का हम नहीं कहेंगे, और 5 साल उसमें मिला दिए। उससे अगर ज़्यादा काम मेरा अगर नहीं होगा तो हम वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। आप देख लीजिए कि जो ऐतिहासिक काम सब हुआ, हम लोग करने का काम किया, हम अपने काम के बिना पर लोगों के बीच जाएंगे रहेंगे? ऐसा बचकाना और बेहुदा अमोर की तरफ इशारा तो नहीं है? नहीं, हम नहीं बताएंगे, वो आप खुद समझिए। अगर कह रहे हैं कि ये हम किए, तो उनके पूर्व जी भी कह रहे हैं कि ये हम पास कर दिए थे। तो ये हारे हुए लोग उस तरह की बात करते ही हैं। उनका नाकामी ये दर्शा रहा है कि आज वो 16 साल आपको समय दिया, आपको चाहिए था कि आज आपने काम गिनवाते कि मैंने ये किया साहब, ये 5 साल में कुछ नहीं किया, आप फिर हमको चुनिए। आज आप वो नहीं करके हमारा घर बना रहा है, तो मेरा वो बन रहा है, तो ऐसा बन रहा है, इलाते कोटला मोड़ पास करा रहे हैं, इला मी पास करिए इनू, इस तरह का बेहुदगी वाली बात करके, इस तरह मतलब ये अनर्गल बात मतलब ना किया कीजिए, मखौल मत उड़ाइए। इसलिए जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखिए। आपने 16 साल में क्या किया वो गिनवाइए। आप हमने 5 साल में क्या दिया वो गिनवाएंगे, तब ना कंपटीशन होगा भाई कि आपसे हमने बेहतर किया या नहीं किया। इलाते मोल पास करा रहा है, इधर रोड मोड़ पास होंगे, तो पास होने के 3 साल बाद 4 साल बाद काम होता है। यहाँ तो 1 साल का 31 मार्च के बाद आप उसी काम को दोबारा कीजिएगा, तो उसके लिए अलग से फिर दोबारा आपको NOC करा करके तब जाके करवाना होगा। ये स्थिति है। तो आप कह रहे हैं कि साहब मतलब ये आप सही मायने में जानकारी ही नहीं रखे। अगर आप सही जानकारी रखते काम के बारे में या कैसे काम होता है, तो आप इस तरह की बात नहीं किया करते। क्योंकि आपको तो सबके मतलब नहीं था, सिर्फ लोगों के संपत्ति को हंसतना था। आपने अपना संपत्ति को बढ़ा करके करोड़ों में कर दिया, तो आप तो वही की काम किए। तो इसलिए सब बातों के लिए कोई ये नहीं बनता है, वो उस तरह की बातें ये कह रहे हैं कि आपका मकसद एक ही था कि दौलत कमाना। दौलत कमा लिए आप तो बोलते हैं कि मोरा शौक नहीं छे, मुझे 4 बार विधायक बने के शौक नहीं, तो फिर ये छटपटाहट क्यों? शौक नहीं छे मुख। हम तो ये चाह रहे हैं कि मैं और एक टर्म ला करके जो भी बाकी मानदा काम है उसको करके, उसके बाद मैं जैसे वो नहीं होता कि गंगा स्नान कर लिए, तो हम भी समझेंगे कि हमने अपने इलाके के लिए कुछ कर लिया। लोग अगर चाहेंगे तो मैं रहूंगा, नहीं चाहेंगे नहीं रहूंगा, उसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि जो बाकी रह गया है काम, मैं तो लोगों को गिन के कहता हूं कि उंगली में मेरा गिना हुआ है कि 12 से 15 पुलिया बनने के बाद हमारे यहाँ पुल की और जरूरत नहीं होगी। हमारे यहाँ 25 से 30 सड़कें बनने के बाद, जो छोटी मोटी 400, 300, 500 फीट की सड़कें हैं, ये सारा बनने के बाद रोड का भी काम खत्म हो जाएगा और रोड भी नहीं रहेगा, तो उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस का काम रह जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं अभी जो भी हमारा अगर मिलता है और लोगों के बीच अपने कामों को लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। इस बार हम लोग लाख पार करेंगे इंशाल्लाह।